पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने रविवार को परिवार सहित रोहतक के सांधी गांव में वोट डाला। वे करीब 10:30 बजे सांधी गांव पहुंचे और मतदान केंद्र संख्या 13 पर उन्होंने मतदान किया। रोहतक से ब्यूरो हेड आनंद कुमार की रिपोर्ट। पे जाके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वोटर्स को। इस तरह की एक शिकायत बार एसोसिएशन के प्रधान की तरफ से दी गई है, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा भी वहाँ मौजूद थे। मैं अपने चुनाव कार्यालय में बैठा था, वहाँ मुझे शिकायत आई कि विश्वकर्मा स्कूल के साथ जो अपना बूथ नंबर है 143-44 ऐसे को बूथ नंबर है, तो अपना विश्वकर्मा स्कूल के सामने उस स्कूल के बाहर वहाँ बीबी बत्रा, जोजो, राज, बल्ले और उसके साथ 20 लोग अंदर बूथों में घुसे हुए थे। मैं वहाँ गया और वहाँ मेरी गर्मा गर्म आ गई और उसके बाद हमने उनको निकाला। अब वो हार और हताश में वो अपनी ये आरोप लगा रहे हैं, इसलिए आज उनकी गाड़ियाँ बिना परमिशन से बीबी बत्रा की और जोजो की और उनके बल्ले की, और जो बल्ले का मेरा 2004 में उसने मेरे कपड़े फाड़े थे। 2006 में जब कैप्टन अमन्नू का चुनाव हिंदू कॉलेज में, वो क्रिमिनल टाइप का आदमी है और उसके साथ वहाँ घूम रहे थे, और जब मैंने वहाँ रोका तब उसके बाद हम उनको बाहर निकाला। तो अभी का ओवरऑल क्या लगता है मंत्री जी? ओवरऑल रोहतक लोकसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आदरणीय मोदी जी के पक्ष में लहर है और कांग्रेस के चेहरे उतरे हुए हैं। मंत्री बूथों के अंदर जा रहे हैं, बाहुबलियों को लेके जा रहे हैं, और जिस तरह का ये और सरकार वहाँ पे पुलिस प्रशासन कोई रोक टोक नहीं, कोई इस बात के लिए आज तक देश में मैं समझता हूँ इस तरह का प्रजातंत्र की हत्या का तांडव नहीं देखा गया होगा कि मंत्री बूथ के अंदर घुसे बाहुबलियों को लेकर और कोई पुलिस की तरफ से, कोई प्रशासन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं। और ये हमने डीसी साहब को, मैंने 1-1.5 घंटे पहले जब यह रिपोर्ट आई थी पहली, तब भी बताया था रिटर्निंग अफसर है। अब दोबारा हम इनके पास आए कि भाई ऐसे प्रजातंत्र की हत्या नहीं करने दी जाए, ऐसे बूथों के अंदर घुसना किसी को अलाउड नहीं, और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो, जो फौजदार का मुकदमा है, बूथ कैप्चरिंग का मुकदमा है, क्योंकि अंदर जाके बूथ कैप्चरिंग के, ये इंटिमिडेशन के माध्यम से बूथ कैप्चरिंग के धाराएं उन पर लगाई जाए। और उसके अलावा जो उनके साथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो हमारे बार के पूर्व प्रधान जो जी थे, उनको जो है एक तरीके से जान से की धमकी भी दी, सापड़ दूंगा, तो इस तरह की उन्होंने जान से मारने की धमकियां तक भी दी। तो ये और खुली तौर पे जो वीडियो वगैरह सारे आपके सामने हैं, तो ये जो इस तरह का जो है एक खुद के अंदर जाके मंत्री जी को किस परमिशन में अलाउड है। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ कि इस देश में संविधान है कि नहीं है। कैसे मंत्री जी बूथों के अंदर जा रहे हैं, खुले तौर पे घूम रहे हैं, 1.25 घंटे से 1.5 घंटे से हमने कंप्लेंट दे रखी है, मगर कोई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। मैं देश की मीडिया से पूछना चाहता हूँ, देश के मैं न्यायपालिका से पूछना चाहता हूँ, किस कैपेसिटी में ऐसे इनको अलाउड किया हुआ है। और उसकी सारी वीडियो हमारे पास है, अंदर जाने का वीडियो। बत्रा साहब ने जब उनसे पूछा कि आप अंदर किस कैपेसिटी में, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्यों बताऊँ, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, मगर रोहतक की जनता ये जानना चाहती है और मैं आप लोग के माध्यम से बात अपनी पहुंचाना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाना चाहता हूं। ये हमारी कंप्लेंट है, रिसीव करा दीजिए। ये हमारी कंप्लेंट है जो अब रिसीव कराई। और फ़ोन पे मैंने 1-1.25 घंटे पहले मेरे फ़ोन पे बात हुई है। रिटर्निंग अफसर जो डीसी है वो उस बात से नकार नहीं सकते कि फ़ोन पे बात हुई है, और उसके बावजूद उनको अभी तक कोई डायरेक्शंस नहीं दी गई और वो एक बूथ में रोहतक शहर में जा रहे हैं। और ये हमने अपनी प्रोटेस्ट करी है और अब हम इमीडिएटली उसको रोका जाए, और हमने डिमांड करी है इमीडिएटली रोका जाए। वो नहीं रुके तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए अगर वो नहीं रुकते इस बात में। ठीक है, उनके साथ कोई पुलिस, आपने भी कही थी कोर्ट में जाने की बात। हाँ, पुलिस हमने कहा, हमने ये कहा निर्वाचन अधिकारी से कि अगर आप नहीं कार्रवाई लोगे, अगर आप कार्रवाई करो, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, और अगर आप नहीं करोगे तो हम न्यायपालिका में भी जाएंगे, क्योंकि ये प्रजातंत्र की हत्या खुले में हो रही है। मतलब इसमें कहीं तो हम कहाँ से हमें न्याय मिले। आप लोग के माध्यम से भी हम इसीलिए इस बात को उठा रहे हैं कि हमें न्याय कहाँ मिले, तो यहीं कार्रवाई ना हो। तो आप बता रहे थे कि उनके साथ में कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी भी शामिल है। एक डीएसपी को जो कहा गया, तो डीएसपी को जब कहा गया तो जो है डीएसपी ने कोई उस बारे में कोई एक्शन डीएसपी ने उस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। 10 गाड़ियों को लेके साथ में मिसक्रेंट और बदमाशों को बीच में बिठा के और एक बोर का कोई
लोहार नाम का आदमी है, उसको भी अपनी गाड़ी में उठा के सभी बूथों पे जाता है, सभी बूथों के अंदर करता है, वहाँ पर इंटिमिडेट करता है, जो वहाँ पर पोलिंग अफसर है उनको धमाता है और लोगों को भी वहाँ पर कुछ धमकाने की कोशिश करता है। फिर आपने मैंने नहीं कंप्लेंट कब याद है, मैंने उसका पीछा किया। अल्टीमेटली मेरे को पता लगा कि काठ मंडी के अंदर वो श्रीमान इस तरह घूम रहा है। वहाँ पर एक बूथ है, क्या स्कूल का नाम है, भारतीय कन्या स्कूल के अंदर तीन बूथ बने हुए, 3 बूथ है भारतीय टेक कन्या स्कूल, 3 बूथ उसके अंदर बने हुए हैं। मैं अंदर गया, वहाँ पर अंदर जाके ये एक बूथ के अंदर घुसा हुआ था और इसके साथ बहुत सारे लोग थे, 50 जने लोग थे। बाद मैं अंदर गया, मैंने कहा मंत्री जी किस कैपेसिटी में अंदर आए हो, किस कैपेसिटी में, आप यहाँ से बाहर जाओ। कहता तू कौन होता पूछने वाला, तू कौन है? मैं कहा तू खोलने की जरूरत नहीं है मेरे को, सीधी बात है। मैं पूछा मेरे पास अथॉरिटी लेटर है, मैं दिखा दूँ? मैं कहता है तेरे को क्यों दिखाऊँ मैं अथॉरिटी लेटर? मैं कहा मैं एतराज़ कर रहा हूँ, इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिखा दूँ, इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें इसको दिखा दो, ये कुछ है। उसी तरह दिखा मस्ती करता रहा, उसके लोग मेरे साथ धोखामुखी करते रहे। मेरे साथ भी मेरे जवान लड़के थे, उन्होंने मेरे को वहाँ से सेव किया। अगले बूथ में फिर घुस गया, वहाँ मैंने फिर प्रोटेस्ट की। पीओ को 2 बार मैंने कहा इसको बाहर निकालो, पीओ ने कहा जी हम अभी बाहर निकालते हैं, आप निश्चिंत रहो, इसमें कोई बात नहीं है। उसके साथ जो लोग कुछ अंदर थे, एक बंसल प्रधान था, उसकी कैपेसिटी नहीं, जो लोहार था उसकी कोई कैपेसिटी नहीं, कुछ और ऐसे ही थोड़े से लोग थे वहाँ पर, सारे के सारे थे। जैसे ही मैं बाहर आया, देखा वहाँ पर कि 10 गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई थी, 2 गाड़ियाँ बिना नंबर की, और उसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ रोहतक का कोई भी आदमी उसके अंदर नहीं था, ना मैंने बैठे हुए उसको देखा उस बात के लिए। इमीडिएटली डीएसपी को हमने वहाँ पर आगे खड़े हो गए, हम उस कार्रवाई को हमने रोक दिया। रोकने के बाद हमने डीएसपी को कहा इन गाड़ियों को इम्पाउंड करो। लोकेंद्र फोगाट मेरे साथ था, अंदर भी मेरे साथ था, बाहर भी साथ था। कुछ लोगों ने उन गाड़ियों को डी फ्लैट करने की कोशिश की, मैंने कहा भाई डी फ्लैट हमने कुछ नहीं करना, हम सारी सुरक्षा को मानते हैं, सब कुछ माननी है। 3 गाड़ियों में 2 पुलिस के कांस्टेबल 2 गाड़ियाँ ले गए, बोला जी इम्पाउंड हो गई, हमने कहा अपना नंबर बता दें। 1 गाड़ी डीएसपी और इम्पाउंड करके वहाँ पर जाके फिर हमने वहाँ पर उसके प्रोटेस्ट के नारेबाजी लगाई गई। उसी कार्रवाई के साथ अब भी वहाँ पर घूम रहा है और हम डिप्टी कमिश्नर से इस बात की कंप्लेंट करने के लिए आए हैं कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और बदमाशों को साथ में लोग के शहर के अंदर प्रजातंत्र में वोटिंग का माहौल ख़राब करना चाहता है ये आदमी। ये मेरे खुद भी थी और मेरा उससे वार्तालाप या कुछ है आमने सामने, मेरा खुद उसकी वीडियो है, वीडियो 15 मिनट के अंदर आप सभी जितने भी हैं सबके पास मैं अपने ऑफिस से भिजवा दूंगा, मेरी मेल से आपके पास भिजवा। निर्वाचन अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? निर्वाचन अधिकारी को हमने डिमांड की है, डिमांड एमपी साहब बताएंगे क्या क्या कहते हैं इसमें जो ये बात ऊपर करो जी, ऊपर करो। पैसे भी कितनी लगी हुई है
ये पास नहीं कर लेंगे मैं नहीं कर रहा है चलो सारा मैं कट रहा है नहीं खावा कितना लगा हैं सही कितना हुआ प्लीज रुक यार प्लीज आईडी भी दिखा दीजिए आईडी हाथ में करो एक बार मेरे और देखिए भैया खड़ा मेरे को अंदर की हत्या कैसे हो प्रधान जी वो वाली और ये क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? ऐसे अलाउड है क्या? वो 10 गनमैन ले रहे साथ में आपको 10 गनमैन साथ में ही डरा रहे हैं ये देखो आप। ये देखो बूथ के अंदर ये पूरे देश में कहाँ अलाउड है? किसी साहब हम भी हुडा साहब भी मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल, कभी किसी बूथ के अंदर नहीं गए। कोई आज ये कहीं भी नहीं हुआ देश में। वीडियो दे दीजिए प्लीज, कंप्लीट मेल आप करा चुके, बाकी मेरा तो वहाँ भी अभी बैठे अभी वहीं बैठे इससे मैं तो देखूंगा, अब देख तो एक बार देखो इसमें देखो ये बूथ अभी अंदर, अभी आप देखिए अंदर ये देखो जो बदमाश भी आएगा अभी देश में मीडिया में भी जाएगा डी साहब कि पहली बार ऐसा हुआ है देश में बूथों के अंदर ये बूथ मेरे सामने। क्या नंबर बूथ है ये? बहुत बूथ नंबर क्या है? 143 और ये अंदर ये मंत्री के सामने जी रफीला साहब ये बैठे साइड चार बदमाश और भी तो है, पीछे खड़े बदमाश हैं, उसके चेले पीछे वाले ये रमेश लोहानी है। कैसे बूथ को कैप्चर कर जाएगा? रमेश लोहानी कैसे घुस गया? ये देखो साहब उनके पास हथियार है, ब्रेक एक्शन हथियार है उनके पास, 50 लड़के ऐसे फटके आ रखे थे। उनके पास हथियार है जी बच्चों के पास। नहीं एविडेंस तो देखो साहब, पर इसके ऊपर देखिए बिल्कुल क्लियर कट नजर ही आ रही एक बार है। हमें लेने तो दीजिए, वीडियो हमारे पास तो आए हैं, अभी करा दे तो दीजिए। take action and I tell you immediately you order whoever the कहते हैं अभी उनको डीएसपी ताहिर हुसैन को आगे हटाओ। meanwhile if he enters one more booth both this sir the action will be we will want action against you also अगर वो एक बूथ पे और एक्टर है right now we are seeking action against him but if he is allowed to enter one more booth आप उनको जो भी आपको कहना मैंने कहा आपको आप किसको प्रश्न वीडियो आप किस कैपेसिटी में? मैंने कहा आप किस कैपेसिटी में हम पीछे 10 बदमाश के साथ ही कहते पीछे बढ़ रहे हैं, हथियार उनके पास 50 मैंने भेज दिया जो हमारे पास वो भी है जो बस थ्रेट कर रहे हैं रमेश लोहार ने क्लियर थ्रेट दिया वीडियो हमारे पास बोले सपना दूंगा ये सपना भी हमारे पास हमारे पास ये है और सपना दूंगा ये हिसाब ये इस वक्त मामला दर्ज कराओ हाँ बिल्कुल बिल्कुल डीएसपी को हटाओ जी, ये सब डीएसपी को हटाओ जी वहाँ से, डीएसपी उसको हटाओ जी वहाँ से। डीएसपी को हटवाओ आप कितनी आप डीएसपी को हटवाओ इवन हमने डीएसपी को पैसा जब भी धमकी दे रहे हैं बहुत ही वीडियो ड्राइव में अभी की फिर भी धमकी दे रहे हैं उसके बाद जवाब छोड़े जी 50% आप भी छोड़े हैं जी। रमेश लोहार डांस से मारने की धमकी दे के जा रहा है नुबला राजा ने मारों को भीतर फिट करूंगा हथियार उनके पास हथियार है, उनके पास हथियार है। एक बार ये वीडियो किसके पास है भाई विश्वकर्मा बॉस दूसरा नंबर बताइए। DSP, he has threatened for life.
Jojo. That now it is personal. Before the DSP Tahir Hussain, he is the witness. मैंने आपको भेज दिया. Tahir Hussain is the witness. ये WhatsApp कर दिया मैंने आपको. राइट नाउ कि वो अगर एक कहना डिसा मैं बता रहा हूँ माहौल खराब हो जाएगा. नरेश नांदल DSP and Tahir Hussain. ये कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? नहीं अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रोकेगी उनको हम जाके हमको रोकना पड़ेगा भाई. हम ही रोकेंगे, माहौल खराब. एडमिनिस्ट्रेशन अंदर घुसने कैसे अलाउ कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? 40-50 पहलवान है सिर पे तो ये लोग डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं. एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रोकेगी तो हम थोड़ी उनको अलाउ करेंगे. अगर प्रशासन नहीं रोकेगा तो हम रोकेंगे. ये अपना एस्टिमेट करके डायरेक्टली नहीं ऐसे नहीं सुनो मैं भेज रहा हूँ डायरेक्टली आस्क द मिनिस्टर नॉट टू गो एनीवेयर एंड सिट एट होम. और ये मैंने तुरंत ऑर्डर कर दो सर आप. मैंने आपको 1.5 घंटे पहले फोन करके कहा था. 1.5 घंटे से कोई और आगे आप मेरा फोन कर कॉल रिकॉर्ड नहीं करते. ठीक वही कह रहा हूँ मैं उस टाइम डीएसपी छोड़ दिया था. मैंने जबरदस्ती उसको पकड़ा. वीडियो बाकायदा सिंबल के साथ और वो सिंबल के साथ वो छोड़ो ना तो रेलेवेंट बात मैंने को क्या मिलेगा वो सिंबल से बोलो छोड़ दो सिंबल में छोड़ दो. हाँ इसके बाद से हम लोग बोल देना वीडियो है आई विल सॉल्व गॉन इनसाइड द बुक intimidating the video is clear. You take action, register case, arrest him, stop him or going, otherwise I'm approaching court. I'm moving court immediately. And कंप्लेंट सर भेज रखिए आप. अच्छा मैं नवीन ब्लैक एंड व्हाइट में दे दे. एक मिनट सारे आई विल टेल यू द आई गॉट द इन्फॉर्मेशन. ये बंदा 10 गाड़ियाँ लेके बिना परमिशन के 3 गाड़ियाँ बदमाशों को बिठा के बीच में एक लोहार है कोई बोर का ही इज हिस्ट्री शीटर एंड क्रिमिनल वो उसकी गाड़ी में बैठ के सभी बूथों पे जा रहा है. फर्स्ट पॉइंट इज दैट ही वेंट टू मेनी बूथ्स पर्सनली स्टाफ को धमकाया कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की मोहर लगवा के 3 बूथों से 1-2-3 बूथ से बंदे निकलवाए वहाँ पर स्टाफ से और मैंने बाद में जाके बिठवाए कि इन बीच कैपेसिटी आप इनको दीवार कर रहे हैं. आप मेरे को दिखा दीजिए कोई कैंडिडेट मोहर नहीं लगाता है कैंडिडेट की लगी है. वो दैट एपिसोड को बाद चलो एक एपिसोड लिया नेक्स्ट एपिसोड में आता हूँ. भारतीय कौन सा भारतीय कन्या स्कूल वहाँ पर अंदर 3 बूथ ये तीनों बूथों के अंदर घुसा हुआ था. मैं गया मगर मंत्री जी आज किस कैपेसिटी में आ गया आप अंदर आप कौन थे पूछने वाले तू कौन था पूछने वाला. मैं कहा मैं आप अंदर कैसे आ गए. मैं कहा मैं आपको आप अंदर किस कैपेसिटी के अंदर इस बूथ के अंदर एंटर कर दी. शो मी एनी अथॉरिटी लेटर. मेरे पास अथॉरिटी है मैं तेरे को क्यों दिखाऊँ. मैं कहा मेरे को नहीं दिखाएगा मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ. इस पीओ को दिखा दो प्रेसिडेंट ऑफिसर को दिखा दो. इसमें एक बूथ में रोका दोबारा दूसरे में फिर गया फिर तीसरे में भी उसने एंटर किया. तीनों में इस बात का झगड़ा होता रहा. मैं कहा मंत्री जी यू काइंडली गेट आउट फ्रॉम हियर यहाँ से बाहर जाइए हर अंदर जाइए आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है. मैं अंदर नहीं घुसा हूँ मैं तो आपको रोकने के अंदर घुसा हूँ सीधी सी बात है. एक मिनट के बाद भी उनको अलाउ किया जा रहा है अभी भी. अगर वो अब ऐसा मतलब अभी तक हम उनको कह रहे हैं नेक्स्ट देन योर रोल विल बी अंडर क्वेश्चन. मैं टेल यू इफ he continues like your role will be under question. He should be debarred now to go to any polling booth. Only person can go where permit is there. Next point sir 10 गाड़ियाँ डीएसपी के हमारे पास वीडियो है. डीएसपी पुलिस वाले 3 गाड़ियाँ वहाँ पर लेके गए. रमेश लोहार अंदर घूम रहा था. रमेश लोहार को उन्होंने अरेस्ट किया. उसको छोड़ा नहीं छोड़ा दैट आई डोंट नो. 7 गाड़ियाँ लोग भगा के ले गए. एक गाड़ी को हमारे लोगों ने फ्लैट किया नंबर की उसकी भी वीडियो कराई और उसका वो करवाया. ठीक